हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया ड्रामा देखने वाले हैं जो कि इसी मंथ में आई है। अ लव इज ब्यूटीफुल। कहानी की शुरुआत में हम सोम नाम की गर्ल को देखते हैं जो कि प्रेजेंट में किसी बॉय से मिलने आई है। वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है। अब वो हिम्मत करके एक बॉय के पास जाती है जिसका नाम चैड है। यहाँ हमें पता चलता है कि शायद वो चैड को बहुत पहले से जानती है। वो चैड के साथ वॉक करने लगती है और हिम्मत करके उसे बोलती है कि क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? क्या तुम मुझे खुश नहीं हो मुझे देखकर? चैड कहता है आखिर तुम क्या बात करना चाहती हो? फिर से पहले की स्कूल वाले दिनों की बात सोम हिम्मत करके कहती है कि नहीं, मुझे बात करनी है प्यार की बात। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत पहले से लाइक करती हूँ। ये सुनकर चैड बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो कुछ भी जवाब नहीं देता। वो धीरे धीरे सोम के पास आने लगता है। ऐसा लगता है कि वो उसे किस करने वाला है और सोम बेचारी चिंता में है कि क्या उसका आंसर उसे क्या मिलेगा। क्या चैड भी उसे लाइक करता है? अब हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। सोम अपनी कहानी बताने लगती है। 14 साल पहले की स्टोरी स्टार्ट होती है जब सोम और चैड बहुत छोटे थे। वे बचपन से ही एक ही स्कूल में थे। वे दोनों नेबर्स थे। उनकी फैमिली भी आपस में मिलती जुलती रहती थी। चैड हमेशा सोता रहता था। स्कूल के लिए भी सोम उसे जगाने के लिए आती थी। उसकी मॉम सोम को हमेशा कहती थी कि वो चैड का ध्यान रखे। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है। आगे हम देखते हैं 10 साल बीत जाते हैं। उसके बाद सोम और चैड अब हाई स्कूल में जा चुके हैं। दोनों अभी भी एक ही स्कूल में और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। सोम की मॉम चैड को कहती है कि वो उसका ख्याल रखे। अब सोम बहुत ज्यादा सोती है। उसका स्कूल जाने का मन नहीं करता, पर चैड उसे खींच कर स्कूल लेके जाता है और उसका हमेशा ख्याल भी रखता है। अब हम देखते हैं उनका हाई स्कूल का पहला दिन होता है। चैड बहुत ही हैंडसम होता है तो बहुत सारी गर्ल्स तो पहले दिन ही चैड के आगे पीछे घूमने लगती है और जो सोम थी ये देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। उन लड़कियों के बीच में आ जाती है और चैड को उनसे छुड़ाकर दूसरी तरफ लेके जाती है। यहाँ हमें साफ साफ पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं सोम चैड को लाइक करती है, पर वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करती। जैसे ही वे लोग क्लास में एंटर करते हैं, टीचर सारे बच्चों से कहती है तुम अपनी सीट पर जिस भी बॉय या गर्ल के साथ बैठे हो उनके लिए तुम्हें एक लेटर लिखना है दोस्ती के ऊपर। सारे बच्चे लिखने लगते हैं। जो सोम थी वो 2 लेटर्स लिखती है। एक तो अपनी सीट पे जो एक गर्ल थी उसका नाम खाओ था उसके लिए, और दूसरा लेटर अपने बचपन के फ्रेंड यानी कि चैड के लिए। सोम बहुत ही अच्छी ड्राइंग करती थी। वो अपने लेटर पे ड्राइंग भी करती है जो खाओ को बहुत पसंद आता है। खाओ उसकी बहुत तारीफ करती है। दूसरे डेस्क पे हम ताओ और न्यू नाम के स्टूडेंट को देखते हैं। ताओ जो था वो बहुत ही रिच फैमिली से था और वो न्यू से बात करता है। न्यू जो था वो बहुत ज्यादा पोलाइटली तरीके से बात करता है। खाओ कहता है तुम मुझे कैसे भी बात कर सकते हो, इतना भी ज्यादा रिस्पेक्ट मत दो मुझे। न्यू कहता है नहीं, मेरा तरीका ही ऐसा है। यहाँ न्यू थोड़ा सा कंफ्यूज था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब वो स्कूल में आ रहा था उसका ग्लास नीचे गिर गया था। एक लड़की ने उसकी हेल्प करी थी ग्लास उठाने में, पर बेचारा न्यू उस गर्ल का चेहरा नहीं देख पाया था। अब न्यू सोच रहा है कि वो गर्ल कौन थी ने मेरी हेल्प करी थी। मैं उस गर्ल से दोस्ती करना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, उसे थैंक्स कहना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं सोम लाइब्रेरी में थी। वो लेटर्स के बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ पर न्यू आता है। न्यू कहता है तुम किस बॉय के बारे में सोच रही हो? इतने सारे रोमांस नॉवल लेके बैठी हो। सोम कहते हैं ये बात किसी को भी मत बताना, बस मैं किसी के लिए लेटर लिखना चाहती हूँ पर समझ नहीं आ रहा कैसे लिखूँ। मैं उसको बहुत पहले से जानती हूँ पर बहुत कंफ्यूज हूँ। न्यू कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा लेटर्स लिखने में, क्योंकि लेटर्स लिखने में मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। मैं एक गर्ल को ढूंढ रहा हूँ और उस गर्ल के लिए मैं बहुत सारे लेटर्स लिखूंगा और मुझे जिस गर्ल पे शक है कि वो वही गर्ल हो सकती है जिसने मेरी हेल्प की थी, तो मैं उन गर्ल्स को ये लेटर्स देना है। उनमें से कोई तो गर्ल होगी जो मुझे पहचान जाएगी और मैं उससे दोस्ती कर लूंगा। सोम भी मान जाती है। आगे हम देखते हैं लेटर्स लिखा जा चुका है। सोम भी उसकी हेल्प करने लगती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं सोम स्विमिंग पूल के पास थी और उसने जो चैट के लिए लेटर लिखा था वो लेटर उसने अभी तक दिया नहीं था। उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उसने बहुत कुछ प्यार से लिखा था, बस लव कन्फेस नहीं किया था, लेकिन बहुत कुछ प्यार से लिखा था। वो प्रैक्टिस कर रही थी अकेले में कि मैं चैट को ये लेटर कैसे दूंगी, उसे धीरे धीरे ये बात बोलूंगी। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ चैट, मुझे उम्मीद है तुम ये लेटर देख के बहुत पसंद करोगे, कुछ गलत मत समझना। ये वो बातें प्रैक्टिस कर ही रही थी। तभी ताओ नाम का जो स्टूडेंट था वो उसे देख लेता है। उसे पहली नजर में ही सोम से प्यार हो जाता है। वो सोम के पास आकर उसे डरा देता है। सोम कहती है कहीं तुमने मेरी बात तो नहीं सुनी? ताओ कहता है नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुनी। सोम उसे धमकी देती है कि अगर तुमने सुनी भी है तो किसी को मत बताना। अब सोम वहाँ से भागी भागी चली जाती है। ताओ मन में सोचता है कितनी क्यूट गर्ल है। आगे हम देखते हैं सारे बच्चे अपने अपने दोस्तों को लेटर्स देने लगते हैं।
सोम न्यू की हेल्प कर रही थी तो वो कई गर्ल्स को लेटर दे देती है। एक गर्ल की जब बारी आती है, उस गर्ल को जब सोम लेटर देती है वो गर्ल गलत समझ लेती है। उसका जो बॉयफ्रेंड था वो गुस्से में आ जाता है और सोम को और न्यू को डांटने लगता है। भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ऐसा लग रहा था वहाँ फाइट होने वाली है। तभी वहाँ पर चैड और बाकी स्टूडेंट भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं उसकी हेल्प के लिए। सोम ने जिस लड़की को लेटर दिया था उसका बॉयफ्रेंड सोम को छेड़ने वाला था, पर उससे पहले वहाँ पर ताव आ जाता है और उस बॉय को बहुत डरा देता है, उसका हाथ भी मरोड़ देता है। कुछ देर में किसी तरह वो फाइट खत्म होती है। क्लास में सारे बच्चे आते हैं, दूसरी क्लास के टीचर आते हैं जिनकी स्टूडेंट को ताव ने हाथ मरोड़ा था। सोम की जो क्लास में टीचर थी वो उनको डांटने लगता है कि आपके स्टूडेंट कितने खराब है, मेरे क्लास के स्टूडेंट को डांट रहे हैं, उन्हें छेड़ रहे हैं, लव लेटर्स भी दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और आप किस तरह का लेटर लिखवा रही हैं। पहले तो सारे बच्चों को टीचर्स बहुत डांटते हैं। उसके बाद सोम और बाकी बच्चे कहते हैं कि हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया और आप ये लेटर पढ़ के देख लो, लव लेटर कहीं भी नहीं है, हमने सिर्फ दोस्ती के ऊपर ये लेटर्स लिखे हैं और वो भी टीचर ने हमें असाइनमेंट दिया था। अब ये मामला किसी तरह खत्म होता है। टीचर सारे बच्चों का लेटर इकट्ठा करके अपने ऑफिस में रख लेती है। सोम ने जो चैड के लिए लेटर लिखा था उसने लंच टाइम में चैड के बैग में डाल दिया था, लेकिन वो लेटर किसी तरह टीचर के हाथों में पहुंच चुका था जो बाकी बच्चों के लेटर के साथ में था। सोम बेचारी सोच रही थी कि अब मैं वो लेटर कैसे हासिल करूं, चैड को कैसे दूं। जैसे ही छुट्टी होती है सोम चैड से कहती है कि क्या तुमने वो लेटर देखा था जो मैंने लिखा था तुम्हारे लिए। चैड कहता है नहीं, मैंने नहीं देखा था। अब घर जाते टाइम हम देखते हैं दोनों कैब में बैठे थे, घर जा रहे थे। सोम को नींद आ जाती है। चैड अपने बैग में कुछ ढूंढने लगता है। ये वही लेटर था जो सोम ने चैड के लिए लिखा था, यानी कि जो टीचर के ऑफिस में था वो चैड ने लेटर हासिल कर लिया था। ये लेटर देख के चैड बहुत ही खुश था। यहाँ हम समझ नहीं पाते कि चैड आखिर सोम को लाइक करता भी है या नहीं। उधर हम ताओ नाम के स्टूडेंट को देखते हैं। उसके फादर उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे स्विमिंग पूल का प्रैक्टिस का टाइम हो चुका है और तुम प्रैक्टिस और भी ज्यादा स्टार्ट कर दो। तुम्हें पता है कल एक कॉम्पिटिटर आने वाला है, तुम्हें उसको हरा कर दिखाना है, मैं तुम्हें जीतते हुए देखना चाहता हूँ। ताओ अपने फादर को कहता है ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। यहाँ ताओ के फादर ताओ से गुस्सा थे क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए लेट हो गया था। ताओ इसलिए लेट हुआ था क्योंकि टीचर ने सोम और चैड और न्यू को पनिशमेंट दी थी क्लास की सफाई का, और उसी में ताओ सोम के लिए हेल्प कर रहा था। अब ताओ अपने फादर के पास चला जाता है। उधर हम न्यू को देखते हैं जिसे अब पता चल चुका है कि जिस गर्ल को वो ढूंढ रहा था वो खाओ है जिसने उसकी हेल्प की थी। वो बहुत ही खुश था। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।